आज मैं फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में क्वेश्चन कराऊंगा। ये पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन दिस। यह जो फंक्शन है आपका रेशनल फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जो है ये पॉलिनोमियल्स हैं। तो अब ये फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जबकि डिनोमिनेटर इसका जीरो ना हो। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को जीरो करके सॉल्व करेंगे। एफ एक्स एग्जिस्ट only when x square minus 8x plus 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टर कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x माइनस 6, और इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ गया x माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। और x माइनस 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ गया x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो गया आर x इज नॉट इक्वल टू 6, 2 न 6 के बराबर है न 2 के बराबर है। हैंस डोमेन ऑफ एफ एक्स इज पूरा सेट ऑफ आर रियल नंबर माइनस 2, 6। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट माइनस 2, 6। यह डोमेन होगी। इस तरह से अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन एंड range of find the domain and range of fx is equal to under root x minus 1 under root x minus 1। सॉल्यूशन हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन होता है वह नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए for real of x minus 1 should be non-negative, or we know that fx exists only for x minus 1 is greater than or equal to 0। इसको क्या लिख सकते हैं आर, ये 1 इधर चला जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हैंस डोमेन ऑफ एफ एक्स इज क्या होगा, वे सारे रियल नंबर होंगे जो कि 1 से बड़े हों। तो 1 से बड़े हों या 1 के बराबर हो तो 1 को हम क्लोज इंटरवल ले लेंगे, और 1 से बड़ा कितना होता है, इनफाइनाइट तक होता है। लेकिन इनफाइनाइट को हम ओपन लिखते हैं क्योंकि इनफाइनाइट कोई चीज़ हो नहीं पाती है। तो ये है, तो यह इसका डोमेन हो गया। अब रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि एफ एक्स यहाँ पर पहले वाई मान लेते हैं और फिर उसको एक्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। टू फाइंड वाई, टू फाइंड रेंज let fx is equal to y, then the
given function can be written as y is equal to under root x minus 1. इससे ये बात तो एकदम क्लियर है, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो नेगेटिव नहीं हो सकती है तो हम पहले इसका स्क्वायर कर दें जिससे x का मान निकले। इसको स्क्वायर कर दीजिए, आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, या इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि y इक्वल टू दिस है, इसका मतलब ये क्लियर है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसके बाद x की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो x की अगर x के यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, और x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और वाई इक्वल टू 0। तो x की छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो 1 हम इसमें रख दिए हैं, इसमें x की जगह पर 1, तो वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा। x की जगह पर 1 रख दिया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, या y इक्वल टू 0 हो गई, अर्थात y की जो सबसे छोटी वैल्यू 0 हो जाएगी, और x की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो y जितना ही बड़ा है इन्फाइनाइट तक, तो भी x की वैल्यू हमारी आती जाएगी, क्योंकि x भी इन्फाइनाइट तक है। तो इस तरह से y की वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि x की जब मैक्सिमम वैल्यू हम इन्फाइनाइट रखेंगे तो y भी इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इन्फाइनाइट में से माइनस घटाएंगे तो भी इन्फाइनाइट रहता है। तो इस तरह से hence the range of fx is 0 to infinite। क्योंकि y की जो वैल्यू 0 है तो इसको भी हम इससे रखेंगे, क्लोज में रखेंगे, क्योंकि x की जगह पर जब 1 रख रहे हैं तो y 0 हो जा रही थी, 0 टू इन्फाइनाइट हो गया। तो ये इसका डोमेन एंड रेंज दोनों आ गया। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन फाइंड द डोमेन। इन क्वेश्चंस में भी ये सब रियल फंक्शन थे। डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस fx इक्वल टू mod x minus 1। रियल फंक्शन fx इज इक्वल टू mod x minus 1। अब देखिए, इसका डोमेन निकालने के लिए ये x की हम कोई वैल्यू अगर रखते हैं, x कोई भी रियल नंबर अगर रखते हैं तो fx की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए fx की वैल्यू एग्जिस्ट न करे। सिंस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, fx must exist। Hence domain is
द सेट ऑफ रियल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके बाद रेंज निकालने के लिए एक ही हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी भी नंबर का नेगेटिव या पॉजिटिव का जब हम मॉड ले लेते हैं तो वह पॉजिटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का भी नेगेटिव होता है मॉड, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो सिंस एफ एक्स मॉड एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन चाहे पॉजिटिव हो तो भी चाहे नेगेटिव हो तो भी मॉड लेने के बाद वह नंबर पॉजिटिव हो जाता है। सिंस the value of mod x minus 1 is always a non-negative real number hence the range of fx is 0, infinite, 0 इंक्लूडेड रहेगा और इनफाइनाइट तक। जैसे सुन लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे एफ एक्स की मॉड एक्स माइनस वन है तो एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे तो एफ एक्स की एक रियल वैल्यू आएगी। इसका मतलब कि डोमेन जो है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा, जिससे हम कैपिटल आर कहते हैं। इसको चाहे तो लिख दीजिए ब्रैकेट में कैपिटल आर। अब चूँकि जब हम मॉड लेंगे तो किसी भी नंबर का एक्स कोई रियल नंबर है, माइनस वन करेंगे तो भी रियल नंबर होगा, तो उसका जब मॉड लेंगे तो कोई एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रेंज होगा वह नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट होगा। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर के सेट में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 0 होता है, और उसके बाद कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो 0 टू इनफाइनाइट इसका रेंज होगा। तो इस तरह से आज मैं आप लोगों को डोमेन और रेंज पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराए। इसके अलावा और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों के पास तुरंत आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू।